हम हर दिन गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि ये कितना जरूरी है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। क्या हो अगर कल सुबह गुरुत्वाकर्षण की ताकत दोगुनी हो जाए? सबसे पहला और सीधा असर हमारे अपने शरीर पर पड़ेगा। खड़ा होना तक मुश्किल हो जाएगा। हमारे दिल पर इतना जोर पड़ेगा कि वो दिमाग तक खून नहीं पहुंचा पाएगा। इंसानों की बनाई हर चीज ढहने लगेगी। सबसे पहले बड़े बड़े पुल टूट कर गिर जाएंगे। बड़ी इमारतों की छतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी और सब कुछ कुचल देंगी। ये दिखाता है गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत। तो असल दुनिया में हम इसका सामना कैसे करते हैं? ठीक है, इसे समझते हैं। पुरानी ईंट की इमारतों को बहुत मोटे बेस की जरूरत थी, लेकिन फिर आया स्टील। ईंट की जगह हल्के स्टील का इस्तेमाल, इसी एक बदलाव ने आज की गगनचुंबी इमारतें बनाना मुमकिन किया। पर बात सिर्फ इमारतों की नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो हवा को भी लगातार नीचे खींच रहा है। इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसी खिंचाव से हवा जमीन के पास सबसे घनी होती है। तो सवाल ये है कि अगर गुरुत्वाकर्षण हवा को खींच रहा है तो हमारा वायुमंडल चपटा क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब है हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, एक अदृश्य लेकिन एकदम सटीक संतुलन। ये तस्वीर इन दो ताकतों को बखूबी दिखाती है। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है और हवा का दबाव ऊपर। यही अदृश्य खींचतान हमारे वायुमंडल को अपनी जगह पर स्थिर रखती है और हमें सांस लेने देती है। और ये संतुलन तापमान पर भी निर्भर करता है। गर्म और ठंडी हवा मिलकर ही तो मौसम बनाते हैं। ठंडी हवा में दबाव तेजी से बदलता है, गर्म हवा में धीरे धीरे। इसी से हवाएं चलती हैं। अब सोचिए, दोगुनी गुरुत्वाकर्षण वाली दुनिया में क्या होगा? ये नाजुक संतुलन पूरी तरह बिखर जाएगा। हल्की सी बारिश भी कंकड़ों की तरह चुभेगी और ओले गिरना तो जानलेवा साबित होगा। तो हमारे शरीर से लेकर आसमान के बादलों तक सब कुछ इसी एक संतुलन पर टिका है। हम गुरुत्वाकर्षण की एक बारीक सी धार पर जी रहे हैं, एक ऐसा संतुलन जिसे हम महसूस भी नहीं करते। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया हमारे लिए और हम इस दुनिया के लिए कितने सटीक रूप से बने हैं। तो हमारी दुनिया इतनी संतुलित कैसे है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई डिजाइन है?